एक नाथ भी पंढरपुर में जिनका मंदिर। कितने लोग पंढरपुर गए हैं दर्शन के? हाथ उठो। हाँ 20 लोग हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। संत एक नाथ एक बार तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, तो उनके साथ में गांव के लोग तैयार हो गए। पहले 10 लोग तैयार हुए, फिर 50, फिर 100, 200। जिसने सुना संत एक नाथ चल रहे, संत एक नाथ के नेतृत्व में चलना, तो सब तैयार हो गए, भीड़ हो गई। तो गांव का एक आदमी चोर था, वो भी तैयार हो गया। बोले अब चूकना नहीं, जिंदगी भर चोरी किया, बहुत पाप किया, अब तीर्थ यात्रा में सब धो दूंगा फुर्सत। तो फिर संत एक नाथ के साथ सब पाप धुल जाएंगे। कितने लोगों को विश्वास है तीर्थ में डुबकी मारूंगा तो पाप धुल जाएंगे। पाप किया है पाथरवाड़ा और डुबकी मार रहे हैं उज्जैन की नदी में। मही नदी, कौन नदी है? शिप्रा। कमाल है, बड़े होशियार लोग हैं। खूब डुबकी मारते रहो, चाहे जितनी डुबकी मारो, आखिरी में भवसागर में ही डूबोगे। ये कोई नदी में डुबकी मारने से पाप। तुम क्या करते? तो गंगा ने कहा मैं पाप बहा कर ले जाते समुद्र को दे देते। तो समुद्र से पूछा महात्मा ने, तुम पाप क्या करते? सारे पाप तो नदियों ने तुम्हारे भीतर डाल दिए। बोले इसीलिए तो पानी खारा हो गया। बोले पाप का स्वाद खारा होता? बोले नमकीन ही होता। तो पुण्य का स्वाद? बोले वो मीठा होता। टेस्ट भी अलग अलग। तो तुम पाप क्या करते हो? तो उसने, समुद्र ने कहा मैं पाप को भाप बना देता, भाप स्टीम बना देता, बादलों को दे देता। महात्मा बादल के पास गए, बोले तुम पाप क्या करते हो? तो बादल ने कहा मैं फिर उन्हीं पापियों को ढूंढकर उन्हीं के ऊपर बरसा देता हूँ पाप। मैं किसी पाप अपने पास नहीं रखता, जिसका पाप उसके ऊपर बरसाता हूँ। हाल ये है, तुम्हारा पाप या डंबर में मत फंसो, अंधविश्वास में। अपने आप को चेंज करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन छोड़ के हंस गवन चली आओ। सुंदर घर बनाओ, लेकिन स्वयं के स्वभाव को भी सुंदर बनाओ। सुंदर कपड़े पहनो, लेकिन अपना चरित्र भी सुंदर रखो। सुंदर सामान रखो, लेकिन अपनी वाणी को भी सुंदर रखो। क्योंकि घर सुंदर होगा तो सुविधा मिल सकती है, लेकिन आपका जीवन सुंदर होगा तो सुख मिल सकता है, सुख मिल सकता है। इसलिए बड़े से बड़े घरों में, छोटे से छोटे घरों में लोग दुखी रहते हैं। झोपड़ी में भी दुखी, महल में दुखी, राजमहल में दुखी, दिल्ली में भी दुखी, कटंगी में भी दुखी, जहां जाए वहां दुखी। क्यों दुखी? क्योंकि झोपड़ी बदल कर महल तो बन गया, लेकिन खोपड़ी बदली ही नहीं। खोपड़ी वही 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 कचकच, वही चके के चकधुम, मके के लावा, तिकड़े के तिकड़म बना रहे। जो पत्नी को गाली झोपड़ी में देते थे, और वही गाली महल में दे रहे। जो झोपड़ी में उसकी खोपड़ी मुक्का मारते थे, वही मुक्का वहां चालू है। और झोपड़ी में भी उसके खोपड़ी के बाल खींचते थे, महल में भी खींच रहे। कभी नहीं शांति मिलेगी। थोड़ा तुम भी बदल जाओ। घर बदल दिया, लेकिन घर वाले नहीं बदले, घर वाली नहीं बदली। याद रखना, वाहन बदल दिया, जीवन नहीं बदला। और सामान बदल दिया, पर अपनी सभ्यता को सुधारा नहीं, संस्कार को नहीं सुधारा, कभी सुख नहीं मिलेगा। जिस दिन खुद को बदलना सीख जाओगे, उस दिन जहां रहोगे वहीं पर सुख शांति के फूल खिलने शुरू हो जाएंगे, फूल खिलने शुरू हो जाएंगे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। मैं सुना रहा था, क्या सुना रहा था? कोई कहानी थी। कौन थी? एक नाथ, संत एक नाथ, पंढरपुर वाले बाबा। उनके साथ में गांव के
200-300 लोग इकट्ठे हुए, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। नर नारी सब इकट्ठे हुए। गांव का एक चोर था, वो भी तैयार हो गया, हम भी चलेंगे। जब चोर तैयार हुआ तो सब ने अपना अपना थैला रख दिया, बोले हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। एक चोर के कारण गांव के 300 आदमी ने थैला रख दिया, वापस लौटने लगे, बोले इसके साथ हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले चोरी करेगा, रोज असमंजस पड़ेगा। संत एकनाथ ने कहा कि अरे इतना पाप किया है, चलना चाहता है, चलने दो। चोर को बुलाया, बोले सुन, यदि चोरी ना कर तो ही साथ में चल सकता है, चोरी छोड़ सकता है? बोले मैं आपके पांव छूकर कहता हूं, जब तक तीर्थ यात्रा होगी और लौटेगी चोरी में करूंगा ही, क्योंकि जितने किया हूं वही बहुत पर्याप्त पाप है, वही धो दूंगा। बोले चल, साथ में ले गए। पहली रात जब सोए, सोने से पहले संत एकनाथ ने सबको डायरेक्शन दिया कि सभी सूचना ध्यान दे, सवेरे 4 बजे सबको उठना है, गंगा नदी में नहाना है, इस नदी में नहाना है। 6 बजे सबको रेडी हो जाना है, 2 घंटे में स्नान करके फिर पद यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। बड़ी खुशी हुई, पद यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। जब हो गया, रात में सब सो गए। अब चोर को नींद नहीं आती थी, क्योंकि रात ही का उसका धंधा था सब, और जाग कर बैठा था। चोर ने क्या किया? कुछ नहीं, चोरी नहीं किया, बैठा रहा, सोचता रहा। चोरी करने का मन तो होता था कि कर लो चोरी, इससे अच्छा चांस कहाँ मिलेगा? 300 लोग हैं, सब खुला मैदान है, थैला सबके हैं, निकाल लो। लेकिन निकाला नहीं, क्योंकि संत एकनाथ के चरण छूकर संकल्प लिया था। जब किसी महान संत के चरण छूकर तुम संकल्प लेते हो तो संकल्प पूर्ण करने की शक्ति भी तुम्हारे अंदर पैदा हो जाती है। इसलिए बुराई छोड़ना है, तमाकू छोड़ना है, तो कोई महान संत के चरण छूकर संकल्प ले लो, जब नहीं खाऊंगा। सवेरा हुआ, लोग 4 बजे उठ गए, स्नान शुरू हो गई। नहाते नहाते दोपहर के 12 बज गए, स्नान हुई ही नहीं सब। प्रोग्राम फेल हो गया, सीटिंग बिगड़ गई, प्लानिंग गड़बड़ हो गई। संत एकनाथ डांटने लगे, इतनी देर क्यों लगाते आप लोग? सबने कहा महाराज जी, मेरा अंडरवियर नहीं मिल रहा है। कोई बोला मेरा कमंडल नहीं मिल रहा, कोई बोला मेरी पैंट गायब है, कोई बोला मेरे पैंट की जगह पर कोई पाजामा रख दिया, कोई बोला अरे मेरे बुशर्ट की जगह पर साड़ी रखी, बुशर्ट है, तो वो सब ढूंढने में टाइम लग रहा है। तो बोले ये कौन गड़बड़ कर दिया? फिर चोर को बुलाया, क्या तुमने गड़बड़ किया? बोले मैंने तो महोदय कहा था कि चोरी नहीं करूँगा। चोरी नहीं किया। बोले फिर? बोले एक का सामान निकाल के दूसरे में रख दिया, दूसरे तीसरे में, तीसरे चौथे। बोले रात भर यही किया। वो सामान अपना अपना ढूंढने में 12 बज गए। संत एकनाथ ने कहा चोर चोरी से गया तो हेरा फेरी से नहीं गया, आदत नहीं छूटी। कबीर संत एकनाथ ने कहा अब इसको बीच में कहाँ छोड़ूं? लोग बोले इसलिए मैं कहता था ये जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। याद रखना, एक व्यक्ति अगर गलत आपके परिवार के अंदर है, समाज के अंदर है, तो हजारों की शांति को भंग कर सकता है, प्लानिंग को बिगाड़ सकता है, व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। एक छेद काफी है नाव को डुबाने के लिए, एक छेद काफी है नाव को डुबाने के लिए, 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए, और एक है 300